85 डिसमिल जमीन को लेकर जबरदस्त टकराव। विवाद ने लिया हथियार बंद झगड़े का रूप। इलाके में मची अफरा तफरी। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से बड़ी वारदात टली। हथियार सहित 2 युवक हुए गिरफ्तार। मौके से देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, बाइक और 2 मोबाइल फोन बरामद। जमाबंदी की जंग में उलझा मामला, जांच जारी, कई बड़े सवाल बाकी। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इरा और मैं हूं आपके साथ विपिन। खबर पटना से, जहां 85 डिसमिल जमीन को लेकर चल रहा पुराना विवाद अचानक हथियार बंद टकराव में बदल गया। हालात ऐसे बन गए थे कि किसी भी पल इलाके में खून खराबा हो सकता था, लेकिन वक्त रहते पुलिस मौके पर पहुंची और एक बड़ी वारदात टल गई। जानते हैं झगड़ा का मूल कारण। यह कोई मामूली झगड़ा नहीं था, यह विवाद था पुश्तैनी जमीन का, मौखिक बंटवारे का, दोहरी और तिहरी बिक्री का और सबसे अहम जमाबंदी की वैधता का। यही वजह है कि मामला इतना संवेदनशील बन गया। 2 भाई और एक खतियार। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गनौरी सिंह और संत विलास सिंह आपस में सगे भाई थे। राजस्व रिकॉर्ड में इस जमीन का खतियारी गनौरी सिंह के नाम दर्ज था, लेकिन परिवार के भीतर जो मौखिक बंटवारा हुआ उसमें पूरी 85 डिसमिल जमीन संत विलास सिंह के हिस्से में आ गया। यहीं से विवाद की पटकथा लिखी गई। पहला सौदा पूर्व मुखिया का नाम आया सामने। बताया जा रहा है कि संत विलास सिंह के परिवार से नरेश सिंह ने अपने हिस्से के 85 डिसमिल जमीन अलावलपुर के पूर्व मुखिया राकेश सिंह को बेच दी। लेकिन यहीं पर कहानी में पहला मोड़ आया। सूत्रों का दावा, राकेश सिंह के नाम जमाबंदी कायम नहीं हो सकी। बाद में उनकी जमाबंदी खारिज कर दी गई, यानी जमीन खरीदी गई लेकिन कागजों में दावा कमजोर रह गया। ब्रेकिंग टर्न कहां से हुआ? जब वह जमीन दूसरी बार बिकी, इसके बाद मामला और उलझा। गनौरी सिंह के परिवार से दिलीप सिंह ने उसी 85 डिसमिल जमीन को दूसरे विक्रेता के तौर पर दौलतपुर के नाती दीपेश सिंह को बेच दिया और यहीं पर स्थितियां बदल गई। दीपेश सिंह की जमाबंदी कायम हो गई, यानी कागजों में 85 डिसमिल जमीन पर उनका दावा वैध मान लिया गया। अब जमाबंदी मिलते ही तीसरी बिक्री। सूत्र बताते हैं कि जैसे ही दीपेश सिंह की जमाबंदी कायम हुई, उन्होंने वही 85 डिसमिल जमीन किसी अन्य खरीदार को आगे बेच दी। अब तस्वीर साफ है, एक ही जमीन, 3 अलग अलग दावे और हर दावा अपने आप को सही साबित करने में जुटा है। अब जानते हैं बवाल की असली वजह। नए खरीदार पक्ष द्वारा जब अपनी 85 डिसमिल जमीन पर बाउंड्री निर्माण शुरू कराया गया, उसी वक्त पूर्व मुखिया राकेश सिंह से जुड़े नौकर और ड्राइवर मौके पर पहुंच गए। बाउंड्री पर आपत्ति हुई, बात बढ़ी, आवाजें ऊंची हुई और माहौल तेजी से तनावपूर्ण हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है, अगर पुलिस कुछ मिनट और देरी से पहुंचती तो यह विवाद सीधे हिंसा में बदल सकता था। सूचना मिलते ही पचरुखिया थाना की पुलिस तुरंत हरकत में आई। पुलिस की तेज, सटीक और सतर्क कार्रवाई ने हालात को बेकाबू होने से पहले काबू में ले लिया। स्थानीय लोग भी मानते हैं, पुलिस की तत्परता से एक बड़ी वारदात होने से बच गई। पुलिस कार्रवाई में 2 युवकों को हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान भी हो चुकी है। पहला टुट्टू कुमार, उम्र लगभग 30 वर्ष, पेशा चालक, निवासी चांदी, जिला नालंदा। दूसरा रोहन कुमार, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी अलावलपुर पटना। ये दोनों पूर्व मुखिया राकेश सिंह के आदमी बताए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने मौके से 1 देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस, 1 पल्सर मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि मोबाइल फोन घटना से पहले और दौरान हुई बातचीत का अहम सबूत हो सकते हैं। पचरुखिया थाना अध्यक्ष की पुष्टि हुई। इस पूरे मामले की आधिकारिक पुष्टि पचरुखिया थाना अध्यक्ष विक्रम कुमार ने की है। उन्होंने कहा, मामला 85 डिसमिल जमीन के विवाद से जुड़ा है। पुलिस ने समय रहते हस्तक्षेप किया, जिससे कोई बड़ी अप्रिय घटना नहीं हुई। पूरे मामले की कानूनी जांच जारी है। बड़ा सवाल जिसके जवाब बाकी है, एक ही जमीन 3 बार कैसे बिकी? मौखिक बंटवारा या राजस्व रिकॉर्ड? कानून किसे मानेगा? क्या जमाबंदी प्रणाली में अब सुधार जरूरी नहीं? न्यूज इरा किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है। हम न आरोप लगाते हैं, न किसी का बचाव करते हैं। हम सिर्फ तथ्य, सूत्रों की जानकारी और पुलिस पुष्टि आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसे ही कोई नया आधिकारिक अपडेट आएगा, हम आपको सबसे पहले बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें
चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। साथ ही इस वारदात पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। नमस्कार।